हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 11 जिसमें क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। तो क्रांतिक कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको इसलिए बता रहे हैं इसमें कि जब हम इंद्रधनुष पढ़ेंगे कि आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है या इंद्रधनुष का कैसे बनना होता है, उसके लिए क्रांतिक कोण और आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस लेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिसे। तो इसमें क्या होता है कि सघन माध्यम से में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। क्रांतिक कोण को समझने के लिए पहले आपको ये फिगर समझना होगा। ये ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम, सभी फिगरों में ऊपर सघन नीचे विरल है। आपतित किरण और ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। तो आपतित किरण यहाँ पर अपवर्तित किरण हुआ तो अभिलंब से दूर हट गई। फिर यहाँ पर ये धीरे धीरे किरण क्या कर रही है कि कुछ ऊपर जा रही है। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी। जब यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा कि यह जो आपतित किरण है वह सीधा इस अक्ष पर चली जाएगी, अर्थात r बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण जो है 90 अंश पे हो जाएगा, r का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। इसी क्या कहलाएगा, तब क्रांतिक कोण कहलाएगा। इसे हम बोलते हैं IC, क्रांतिक कोण कहते हैं। C को क्रिटिकल एंगल जिसे बोला जाता है। तो यह इस क्रांतिक कोण जब यह r 90 अंश के बराबर हो जाता है तो यह कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। तो इसमें परिभाषा में आप देखिए वही लिखा गया है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, ये आपतन कोण है और सघन माध्यम में है। तो यह इसमें सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में, तो ये सघन माध्यम है विरल माध्यम है। ठीक है। तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अब यहाँ पर यह अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी ये सघन माध्यम में आपतन कोण है तो आपतन कोण के यह मान, आपतन कोण के लिए यह मान 90 अंश हो जाता है तो यह क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा से आप समझ सकते हैं या इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि यह आपतन कोण जो है, आपतन कोण के लिए यह अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसको देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण पहले कहाँ पर है, 90 अंश पर है, यहाँ पे, यहाँ 90 अंश पर है। ठीक है। अब ये 90 अंश पर है। अब 90 अंश से यह मान अधिक और हो जाए, r का मान। ठीक है। तो जब और अधिक हो जाएगा यहाँ पर तो ये इसमें चला जाएगा, इस माध्यम में, यानी एक ही माध्यम में रह जाएगा। तो जब किरण सघन माध्यम में आए और दूसरे पृष्ठ से टकरा करके, और इसके लिए एक विरल और एक सघन माध्यम होना जरूरी है, पहला माध्यम सघन दूसरा विरल होना जरूरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो जब ये सघन से आएगी और विरल में प्रवेश नहीं करेगी, उस पृष्ठ से टकरा करके विरल के पृष्ठ से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं। यहाँ पर 90 अंश पे पहले जा रही थी, क्रांतिक कोण बना रही थी यहाँ पर, अब ये इससे अधिक हो गई यहाँ पर। ठीक है। इसमें चली गई, पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, तो ये क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, यानी उसी माध्यम में चली जाए। तो यहाँ पर जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है उसके नियम का पालन करती है, I = R हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर इसका परिभाषा कैसे होगा, यदि सघन माध्यम में आपतित किरण को, ये सघन माध्यम है, आपतित किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया जाए, ये क्रांतिक कोण जो है इससे अधिक कोण पर आपतित करा दें तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो किरण क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी इसका मान जो होता है वह 90 अंश से 90 अंश से 90 अंश, r का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है तो यह क्या होता है, उसके क्रांतिक कोण बन जाता है। ठीक है। तो यह किरण यहाँ से अधिक एंगल पर मुड़ जाती है तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है।
तो परिभाषा में वही है, यदि सघन माध्यम में आपतित किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया जाए तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसमें कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस ये हैं इसके लिए कि जैसे पहला है कि किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम के पृष्ठ पर पड़नी चाहिए। तो किरण सघन से चलकर के विरल के पृष्ठ पर पड़नी चाहिए, ये कंडीशन नंबर 1 है, बहुत जरूरी है ये। यानी ये विरल से सघन नहीं, सघन से विरल होना चाहिए, और सघन से आए और विरल के पृष्ठ पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, अर्थात परावर्तन के नियम का पालन करें। तो ये जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तभी जाकर के यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको इंद्रधनुष बताया जाएगा, तो ये टॉपिक उसके लिए बहुत ज़रूरी थी इंद्रधनुष को बताने के लिए, इसलिए यह टॉपिक आपको बताया गया। अब अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष। तब तक के लिए धन्यवाद।